जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है इसे हम लोग समझेंगे, देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे भारतीय रेलवे। फिर से देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश परिसंपत्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी परिसंपत्तियां होंगी उस पर अधिकार कितना किसका होगा? सरकार का होगा। और उससे संबंधित जो भी सेवाएं हैं कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार करेगा। जैसे भारतीय रेलवे, आपने देखा होगा, चाहे भारतीय स्टेशन हो, जंक्शन हो, रेलगाड़ियां हो, पटरी बिछाने का कार्य हो, इस सारा कार्य कौन करती है? भारतीय रेलवे करती है। और इस भारतीय रेलवे में जो है जो अधिकांश परिसंपत्तियां हैं वो किसकी है? सरकार की है। इसके अलावा और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर बात करें सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, सरकारी विद्यालय की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, बैंकों की बात करें, जो कंपनियां हैं महारत्न कंपनियों की बात करें या मिनी रत्न कंपनियों की बात करें या नवरत्न कंपनियों की बात करें, ऐसे उद्योग धंधों में जिसमें जो है अधिकांश जो है परिसंपत्तियां जो है सरकार की है, वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे आएंगे, जितनी भी परिसंपत्तियां होंगी, अधिकांश परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। और उसमें जो भी उत्पादन संबंधी जो भी कार्य होंगे, उसमें महत्वपूर्ण जो आर्थिक निर्णय जो लिए जाएंगे वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत जितने भी उपक्रम आएंगे, सभी उपक्रमों में जो है अधिकांश परिसंपत्तियों पे जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। इसके अलावा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितने भी उद्योग धंधे लगेंगे, जितने भी उपक्रम होंगे, सबका एक ही उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। यानी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है जितने भी उद्योग धंधे आएंगे वे सामाजिक कल्याण के लिए ही लगाए जाते हैं। उनकी जो स्थापना की जाती है सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। तीसरा, सरकार समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं में बहुत अधिक पैसे निवेश करती है, जैसे सड़क। सरकार जो है सड़कें भी बनाती है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सड़कों को लेकर, अरबों खरबों रुपये लग जाते हैं सड़कें बनाने में। तो जो सरकार जो है समाज के लिए, लोगों के जो है आने जाने की सुविधा जो है उचित हो, बढ़िया हो, अच्छी तरह से लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लोगों के विकास के लिए जो है, समाज के कल्याण के लिए जो है सरकार जो है बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करती है और बदले में प्रॉफिट की कोई उम्मीद भी नहीं रहती है, क्योंकि सरकार एक सामाजिक संस्था होती है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए जो है सरकार की स्थापना की जाती है। तो सड़कें हुए, पुल, बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध, जो डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, इत्यादि जो है जो गतिविधियां हैं किसके अंतर्गत है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, आती हैं। कई क्रियाओं का करना सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं ये आपको करना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शुद्ध पेयजल। हमें जो है शिक्षा मिल रही है,
लोगों को निःशुल्क एजुकेशन मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, बिजली मिल रहा है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है, आवास की सुविधा मिल रही है, परिवहन की सुविधा मिल रही है, संचार की सुविधा मिल रही है, चिकित्सा की सुविधा मिल रही है, बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमें मिले, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो वे सभी गतिविधियाँ, वे सभी उपक्रम, वे सभी उद्योग धंधे जिनमें जो है सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अधिकांश परिसंपत्तियों में अधिकांश परिसंपत्तियाँ सरकार की है, अधिकांश परिसंपत्तियों पर अधिकार सरकार का है। सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब समझिए सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निजी क्षेत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के लिए वितरण की जिम्मेदारी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप। यानी निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां होंगी उस पर जो है स्वामित्व और अधिकार निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का होगा, न कि सरकार का होगा। निजी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे लगेंगे, जितने भी उपक्रम लगेंगे, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी, उस पर जो नियंत्रण होगा किसका होगा? निजी व्यक्तियों का होगा, निजी संस्थाओं का होगा। और जो परिसंपत्तियां होंगी, जो संपत्ति होगी, अधिकांश संपत्तियों पे जो है स्वामित्व किसका होगा? निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का होगा। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, श्रीराम ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में जो है निजी क्षेत्र की जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और उन कंपनियों द्वारा जो भी निवेश किया जाता है या उनकी जो भी परिसंपत्तियां होती हैं उसका स्वामित्व, उस पर अधिकार या उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैसले उन्हीं के हाथों में होता है। आगे, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। जहां जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो। सामाजिक कल्याण के लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की जाती है। लेकिन वही जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उसका एकमात्र ही उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। मुझे अधिक से अधिक लाभ मिले, मुझे अधिक से प्रॉफिट मिले, मेरी कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो। बाकी लोग जो है, चाहे बाकी लोगों का लाभ हो चाहे न हो, बाकी लोगों के कल्याण में चाहे वृद्धि हो चाहे न, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो है, हमने जो उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी को लाभ मिलना चाहिए। तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो जितनी भी कंपनियां स्थापित की जाती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तीसरा देखते हैं, निजी क्षेत्र ऐसे किसी बड़ी परियोजना में पूंजी निवेश नहीं करती जिनमें लाभ बहुत कम है। जो निजी क्षेत्र होता है ये किसी बड़ी परियोजना में निवेश नहीं करता है जिसमें लाभ कम हो। वो उसी परियोजना में निवेश करता है निजी क्षेत्र जिसमें लाभ की संभावना काफी अधिक होती है। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है ये लाभ नहीं देखता है, ये कल्याण देखता है कि जो लोगों के कल्याण में कितनी वृद्धि होगी। भले ही लाभ न हो, लाभ नगण्य हो, लाभ जीरो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरकारी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो मात्र उसका एक ही उद्देश्य होता है लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। और इस कल्याण में वृद्धि करने के लिए जो है वो बड़ी बड़ी परियोजनाओं में भी क्या है, निवेश करता है। जैसे सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, बांध बनाता है, डैम बनाता है। वही जो निजी क्षेत्र है बड़ी बड़ी परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है। अगर करता है तो वो लाभ की संभावनाओं को देखते हुए करता है। अगर लाभ कम है तो कभी भी बड़ी परियोजना में निजी क्षेत्र निवेश नहीं करता है। जहाँ लाभ होगा वहाँ निवेश करेगा ये। चौथा,
निजी क्षेत्र का अपना कोई प्राथमिक दायित्व नहीं होता है। सरकार का दायित्व होता है लोगों को निःशुल्क एजुकेशन मिले, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गरीब है तो उनको आवास की सुविधा मिले जो है, शुद्ध पेयजल मिले जो है, बिजली मिले जो है। ये सरकार का दायित्व बनता है और सरकार ऐसे दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करती है। लेकिन जो निजी व्यक्ति हैं, जो निजी संस्था है, जो निजी कंपनियां हैं, उनका इस चीज़ को लेकर कोई दायित्व नहीं होता है। यदि निजी क्षेत्र ऐसी सेवाएं प्रदान करता है तो इसके लिए वह अधिक पैसे लेता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल। अगर निजी क्षेत्र जो है ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है जिससे लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा वो तभी करता है जब उससे अच्छा खासा पैसा मिलता है। यानी अगर वो ऐसी सेवाएं दे रहा है जो लोगों के कल्याण में वृद्धि कर रही है, तो इसके लिए वो बड़ी बड़ी मोटी रकम भी लेता है। जैसे प्राइवेट विद्यालय मान सकते हैं कि वहाँ पे जो है अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन उस अच्छी शिक्षा के लिए जो है, अच्छी एजुकेशन के लिए जो है, प्राइवेट विद्यालय जो क्या करते हैं, मोटा पैसा भी वसूल करते हैं पेरेंट्स से। उनकी फीस अधिक होती है, एडमिशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, लाइब्रेरी के नाम पे, किराए के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उस नाम पे जो है अच्छा खासा मोटा रकम जो है पेरेंट्स से वसूल करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हॉस्पिटल भी देख सकते हैं, अस्पताल भी देख सकते हैं। अस्पताल अगर प्राइवेट है तो उसमें इलाज भी क्या होता है, काफ़ी महंगा होता है। भले ही सुविधाएं अच्छी मिले, बेड मिल जाए, अच्छे डॉक्टर मिल जाए, साफ सफाई हो, सारी सुविधाएं अगर फैसिलिटी अगर अच्छी मिल रही है किसी प्राइवेट विद्यालय में, तो वो उसका चार्ज भी करते हैं। हालांकि जो है निजी क्षेत्र जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उतरता है, तो लोगों के सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, लेकिन वो इसके लिए जो है मोटी रकम भी वसूल करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद हमारा है निजी क्षेत्र। तो ये हमारा रहा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। कल हम लोग कुछ नया देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।